पहली प्रेजेंटेशन हम पढ़ रहे हैं हेरिटेज मैनेजमेंट, है कि नहीं? मतलब चैप्टर एक्चुअली वो अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हेरिटेज मैनेजमेंट। ओके, हेरिटेज में दो टाइप का हेरिटेज है, हमने पढ़ा। पहला है कल्चरल हेरिटेज। पहला है मतलब ऐसे हेरिटेज जिसको इंसानों ने बनाया। किसने बनाया? इंसानों ने बनाया हुआ हेरिटेज को हम बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज। और जो हेरिटेज नेचुरली डेवलप हुआ है उसको हम बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज। तो ये हेरिटेज क्या होता है? प्राइड। और प्राइड। Pride. Anything for which you feel proud. Anything for which you feel proud is called as heritage. तुमको तुम्हारे भाषा का गर्व है? तुमको तुम्हारे गांव का गर्व है? तुमको तुम्हारे रिलीजन का गर्व है? तुमने कोई गाना गाया तुमको गर्व है? गाओगे तो गर्व होगा, गाते नहीं। So anything for which you feel to be very much proudful is called as heritage. तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसको देखकर हमको गर्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल, तो अपना अपना नहीं है, मतलब अपने देश का है ना, मेरा अकेले का तो नहीं है। So we feel proud that Taj Mahal is in India. Yes or no? Qutub Minar is in India. Red Fort is in India. गेटवे ऑफ इंडिया इज इन इंडिया। तो इन चीजों को देखकर आपको क्या फील होता है? प्राउड फील होता है। इसी को बोलते हैं हेरिटेज। इसी को बोलते हैं हेरिटेज। ये हेरिटेज दो टाइप का, एक है कल्चरल जो कि इंसानों ने बनाया, भाषा इंसान ने बनाया, कोई चीज कंस्ट्रक्ट किया वो भी इंसान ने ही बनाया ना। तो कोई टेम्पल हो गया, कोई मॉस्क हो गया, कोई चर्च हो गया। गोवा में कितने सारे चर्च है, अपने आप आए क्या जमीन में से? ऐसे नहीं, बनाया गया ना। तो वो सब क्या हुआ? कल्चरल हेरिटेज। क्या है वो? कल्चरल हेरिटेज। और दूसरा जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हमने बनाया क्या? इसे इंसान ने बनाया? जा जाके वहाँ पे पेड़ लगा, नेचुरली हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल हेरिटेज। इतना समझता है? अब कल्चरल में दो क्लासिफिकेशन है, एक है टैंजिबल, दूसरा है इनटैंजिबल। टैंजिबल वो जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये बोर्ड को मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो ये टैंजिबल है कि इनटैंजिबल? टैंजिबल। ऑब्वियसली ये हेरिटेज मेरे लिए है, बोर्ड मेरा है ना, मेरे लिए है। इसमें टीचर्स दिखते हैं ना, तो मुझे गर्व है, बराबर है कि नहीं? तुम्हारा अलग बात। Yes or no? Yes. But if I say rose is beautiful, can you touch beautiful? No. Can you touch? No. Can you see beautiful? No. Beautiful ऐसा होता है। Rose is beautiful. A girl can also be beautiful, है ना? Boys are handsome. Boys are not beautiful. Boys are handsome. Yes or no? So what I mean to say is that qualities cannot be seen, touch or feel. Those are called as intangible. क्या बोलते हैं उनको? Intangible. क्या बोलते हैं? Intangible. अब भले वो tangible रहे, intangible रहे, कल्चरल रहे, नेचुरल रहे, हमारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमारा क्या बनता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको हम कंजर्व करें, उसको हम प्रिजर्व करें, उसको हम प्रोटेक्ट करें। हाँ या ना? yes. क्योंकि वो बहुत मुश्किल से, मेहनत से बनाया गया चीज है। ताजमहल बना सकते हो वापस से? बना सकते हैं क्या? अब उतना रॉ मटेरियल, उतना लेबर, उस टाइम पे तो कैसा रूल चलता था, है कि नहीं? राजा महाराजा लोग थे तो वो तो बोलते थे, कर देते थे। अभी बोलते हैं, अभी मैं टेस्ट में 15 मार्क्स आने बोलता हूँ तो बोलते जाओ नहीं लाऊंगा। ताजमहल तो वो दूर की बात है। सुनते हो लोग? नहीं सुनते।
सुनते हैं? Okay. So it is very difficult now. Okay, in those days it was possible. Now it is not at all possible. Very difficult. बनाने वाले बना सकते हैं. They are that ambitious. It can be made because it is been made by human beings only. Maybe थोड़ी ना. Naturally थोड़ी ना ताजमहल जन्मा. ऐसे जमीन खुला और डायरेक्ट ताजमहल खा रहा. Okay. तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं कि कंजर्व और प्रिजर्व करना, इसको बोलते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट. क्या बोलते हैं? और ये करते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे मैंने तुमको बताया था, we want to preserve, we want to conserve सिद्धिविनायक टेम्पल, we want to preserve टिटवाला गणपति मंदिर, we want to preserve शिरडी साईं बाबा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो ओरिजिनलिटी है उसको ही चेंज कर. अब सिद्धिविनायक टेम्पल में बहुत डोनेशन आता है, करोड़ों रुपए का डोनेशन आता है. मूर्ति लेकिन पत्थर का ही है. मूर्ति किसका है? क्या पैसा चलो बदल देते, सोने का मूर्ति रखते, चलेगा? ओरिजिनलिटी क्या हो जाएगा? वो नहीं कर सकते, वो कर सकते नहीं. तो इसीलिए उन्होंने कुछ सजेशन दिया है. पॉइंट वाइज देखते हैं. ठीक है? The operations necessary for conservation, preservation and development of the heritage site can be handled without causing any change in the original state. यही बात बता रहा हूं मैं तुमको कि हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल स्टेट. सेकंड पॉइंट देखो, the local structure and psychology of the local people, challenges faced by them in the present situations and their expectations can be surveyed in detail. वहां के लोकलाइट्स का क्या एक्सपेक्टेशन है, वो किस तरह का चेंज चाहते हैं, या हम उनके साथ क्या क्या चेंजेस करा सकते हैं. ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी डिस्कस्ड विद द लोकल पीपल. वरना तुम जाओगे यहाँ पे कुछ चेंज करने के लिए और तुमको पकड़ के पीट देंगे, क्योंकि वो उस वंशज के रहेंगे, वो उस जनरेशन के लोग रहेंगे. आया ना? उनका अधिकार है कि नहीं? तुम अगर किलों पे वगैरह जाओगे, शिवाजी महाराज के किले पे वगैरह, वहां पे जाके उसको अगर वैंडलाइज करोगे, बोलोगे पेंटिंग करने का, एशियन पेंट्स लेकर आए, कतरीना कपूर वाला, चलेगा? कतरीना कपूर कैसे होगी? कतरीना कैफ है ना, शादी होने दो, ऐसा नहीं कर दिया. Next, due precautions can be taken to avoid hurting sentiments of the local people while completing the projects of conservation, preservation and development of a heritage site. इसका consideration करना चाहिए local people का. Again same point. Okay. Fourth point देखो, participation of the local people in the project can be facilitated. कुछ काम करना है तो localites को साथ में लेकर करो, तो they will also accept the change. So either they will accept or they will resist. दो में से एक ही चीज हो. अगर रेजिस्ट करे तो उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ये चेंज करने से क्या अच्छा होगा, तो है कि नहीं? Say for example, if in a particular temple, एक टेम्पल है ना, उसके आजू बाजू में तुम बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो बिल्डिंग क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? ताकि टेम्पल में जो क्राउडिंग हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए. As you would have seen in बालाजी टेम्पल, गए हो तिरुपति बालाजी, या फिर शिरडी साईं बाबा का टेम्पल में भी मंदिर का जो मेन जो टेम्पल है, वहां तक जाने के पहले बिल्डिंग में ऐसा चक्कर काटना पड़ता है. इतने सारे लाइन है, फ्लोर्स है, यस और नो? व्हाई दैट इज बीन रिक्वायर्ड? बिकॉज़ रश उतना ज्यादा है. सेकंड, देयर आर पीपल स्टैंडिंग फॉर दर्शन के, यस, प्रेयर करने के लिए. तो ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि उसको प्रॉपरली क्या किया जाए, रोज में लाइन में लोगों को सेट किया जाए. वरना सब एक साथ टूट पड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाए, है ना, स्टैम्पेड हो जाए. तो दैट्स द रीजन व्हाई सच चेंजेस हैव बीन मेड. व्हाइल मेकिंग सच चेंजेस यू हैव टू टेक कंसिडरेशन ऑफ द लोकल पीपल. अगर चलेगा ना ऐसा करेंगे, दे विल आल्सो एग्री ना,
we are doing something for the good of the people, they will agree and involve them also. चलो तुम भी आओ, बैठो, देखो कैसे ऐसा करने वाले हैं. They will agree or they will disagree. Disagree करो तुमको बताओ, आप suggestion दो, then things can be done. That's all. Systematic plan can be designed to employ the local skills in a creative way and better opportunities of livelihood. कुछ जगहों पर कुछ चीजें बहुत फेमस होती है, जैसे कोस्टल एरियाज है तो गुड़ बहुत फेमस है. क्या गुड आर्टिकल्स, गुड़ मतलब गुड़ ज्यादा वहाँ पे ग्रो होता है, इसीलिए गुड आर्टिकल्स फेमस होते हैं. तो क्या किया जा सकता है, वहाँ के लोकल्स का स्किल एनहांस किया जा सकता है. जैसे ना अंडमान में, अंडमान निकोबार अगेन क्या है, आइलैंड है, तो आइलैंड पे तुमको क्या मिलेगा, ज्यादा गुड़ ज्यादा मिलेगा. तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक म्यूजियम सेटअप किया. यहाँ पे तुमको सब प्रकार का वुडन आर्टिकल्स मिलेगा, फर्नीचर मिलेगा, टेबल्स, चेयर्स, बेड्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, बहुत कुछ, लेकिन सब किससे बना रहेगा, वुड से. इवन यू वुड गेट अ एलिफेंट, हाथी रहता ना, हाथी, उतना बड़ा हाथी मिलेगा तुमको, असली का नहीं, लकड़ी का. एक छोटा वाला हाथी नहीं, बड़ा वाला, उसको लेके जाने के लेके जाओ. तो वो लोग ने एनहांस किया है कि नहीं. अब वो हाथी कम से कम 10-15 लाख का बिका तो किसको मिलेगा, वो घर का जो क्राफ्ट्समैन रहेगा उसको मिलेगा ना. उसका रेवेन्यू ग्रो होगा तो वो खुश होगा कि नहीं होगा, उससे और लोग एनकरेज होंगे कि नहीं होंगे. जिसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला और उसको गोल्ड मेडल मिलने के बाद में उसको हर एक स्टेट गिफ्ट देता है, बोलता है हम लोग 4 करोड़ देंगे, हम लोग 3 करोड़ देंगे, हम लोग BMW देंगे, हम लोग मर्सिडीज देंगे. तो उसको इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है. वो देखकर उसके जैसा एस्पायरिंग कोई स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा उसको भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना. जितने भी लोग गए थे और भले ही जीते नहीं, मेडल नहीं जीते, वो भी टाटा की तरफ से उनको गाड़ी मिला, पता है कि नहीं पता, मैंने सबको एक एक गाड़ी दिया. अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगा ना. अपने काम को अगर कोई इंस्पायर करता है, कोई हमको उसके लिए अप्रिशिएट करता है, तो ऑब्वियसली वी विल गेट मोटिवेटेड एंड वी विल ट्राई टू डू इट मोर एंड मोर बेटर. यस, चलो 3.5 देखते हैं. एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स. एफिलिएटेड मतलब क्या, रिलेटेड. एफिलिएटेड मतलब रिलेटेड. So third chapter onwards, I have said you people that we are studying applied history. Yes or no? इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, applied history. तो क्या इन फील्ड से हम सच में कहीं काम कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. ओके, चलो देखते हैं. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव इन द डिसीजन मेकिंग with regard to respective legal provisions and public policies in the following fields. तो सबसे पहला है म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स. म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स. म्यूजियम्स क्या होता है, जहाँ पे ओल्ड एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स प्रिजर्व किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, दैट इज अ म्यूजियम. म्यूजियम में तुमको जुने पुराने कुछ भी मिलेगा, बर्तन मिलेंगे, वेपन्स मिलेगा, टूल्स मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिलेगा. कहाँ पे, म्यूजियम्स. whereas आर्काइव्स, आर्काइव्स में तुमको क्या मिलेगा, एंशिएंट रिकॉर्ड्स मिलेंगे. जुने पुराने क्या मिलेंगे, रिकॉर्ड्स. गेटिंग द डिफरेंस. सर फिर वो क्या होता है जहाँ पे बुक सब स्टोर होता है, that is called as library. There is a difference between archives and library. Yes or no? Yes. Library में बुक्स स्टोर होते हैं, आर्काइव्स में ancient records and documents stored. Ancient records and documents. फर्क समझते सबको. Archive is a place where ancient records and documents are being stored. Library is a place where the books are being preserved. Yes. Sir, different thing. Yes. अगर कोई समझो एंशिएंट बुक रहेगा तो फिर वो आर्काइव्स में स्टोर होगा कि लाइब्रेरी में स्टोर होगा. बुक है तो वो लाइब्रेरी में जाएगा.
न्यूज़पेपर्स आर्काइव्स में, ठीक है, क्योंकि वो बुक नहीं है ना। आगे बढ़े। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट। तो हिस्टोरिकल साइट जैसे कि अभी अगर हम लोग बोले कि कौन सा ऐसा एरिया है जो हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल है, हमारे कल्याण में है, बता सकते हैं कोई? दुर्गाड़ी, लेकिन हिस्टोरिकल है ना, उसको प्रिजर्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना इज अ प्रोफेशनल अप्रोच, एक काम है वो भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। सर ये टूरिज्म तो पता है, हम कहीं घूमने जाते हैं तो दैट इज टूरिज्म। व्हाट इज दिस हॉस्पिटैलिटी? सर ये जो हॉस्पिटल चालू करते हैं उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। नो नो, हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में क्या किया जाता है? हमारा चेकअप करने के बाद क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट करने के बाद क्या किया जाता है? देखभाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू टेक केयर, यस और नो? तो इन हॉस्पिटैलिटी आल्सो यू हैव टू टेक केयर। तब किसका? टूरिस्ट लोगों का, जो भी गेस्ट, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनका ख्याल रखना, इसी को बोला जाता है हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी मतलब टू टेक केयर, टू टेक केयर। टूरिस्ट आए, उनका वेलकम करो, हार वगैरह पहना के उसमें उनका स्वागत करो, बुके वगैरह दो, अच्छा लगेगा ना। इतना रिस्पेक्ट हमको घर पे मिलता है क्या? होटल में गया और इतना इज्जत मिलेगा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इतना इज्जत है कि नहीं? तो वापस जाने का मन करेगा। इज्जत चाहिए तो वो उधर जाते हैं, घर पे तो बेइज्जती करते हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड टूरिज्म का पावर क्या है मैंने तुमको पहले भी बताया। यू कैन मेक ह्यूज सम ऑफ मनी, बहुत जबरदस्त पैसा बना सकते हो अगर इस इंडस्ट्री में तुम अच्छा करते हो तो, या अपने आप को अच्छा कर सकते हो ऐसा मानते हो तो। यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ, यस और नो? किसी को नहीं पता रहता कौन क्या कर सकता है, मेरे को भी नहीं पता। मेरे को क्या, मेरे को जब पैदा हुआ तो मेरे को क्या पहले पता था कि टीचर था क्या? नहीं। Again and again said you people that I always wanted to be a software engineer till my schooling days. After completing my schooling, when I went to college, समझ में आया कि गलत सोच रहा था मैं। Then I wanted to be an MBA. सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं, MBA डिग्री मिला लेकिन कुछ काम नहीं किया। फिर काम पे आके लैंडेड टीचर, यस और नो? तो ऑब्वियसली अलग अलग वैरायटी ऑफ फील्ड्स है कि नहीं? अगर किसी भी फील्ड में अगर अच्छा करते तो वहाँ पे सरवाइव कर सकते। हम अच्छा कर रहे कि नहीं कर रहे करके तो देखना पड़ेगा, है ना? अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ड्रीम था तो एक सॉफ्टवेयर बना लिया रहता तो समझता था ना कि हाँ दिमाग चल रहा है कि नहीं करके, बराबर कि नहीं? लेकिन 10वीं में वो सॉफ्टवेयर बनाता है, अभी वो एड़ा वाला कंपनी नहीं था ना, व्हाइट हेड चिंटू एड़ा वाला कंपनी क्यों बोलता हूँ मैं? यहाँ पे लोग आफ्टर 12th स्टैंडर्ड दे गेट इनटू इंजीनियरिंग में जाते हैं and they study there for 4 years how to develop a software, and after all those studies of 4 years and becoming an engineer they don't get a job. They don't get a job. Why they don't get a job? क्यों नहीं मिलता? कंपटीशन क्या है? कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उस फील्ड में भी डिमांड नहीं, समझते हैं? अब कंपटीशन ज्यादा है, डिमांड नहीं है फील्ड को, तो प्राइसेस क्या होंगे? कम होंगे कि बढ़ेंगे? कम होगा। इंजीनियर्स का सैलरी क्या होगा? कम होगा। वैसे सिचुएशन में कैसे करेंगे वो लोग? जब
इतना पढ़ के इतने सब चीजें करके भी अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये लोग 6 साल 7 साल के बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़ो, ऐप बनाओ। थोड़ा कुछ सीखा थे, मेरे दोस्त ने वो गूगल फॉर्म का ना 1 मार्क को 10 मार्क में कन्वर्ट किया था, टीचर को एडा बताया। इस थोड़े से सीखने के लिए क्या हम लोग लाख रुपए दे? और ऐसा मैनिपुलेशन करके भी कब तक सरवाइव करो? झूठ से, गलत से कब तक जिंदा रहोगे? नॉलेज जो हमारे पास है, दैट इज ओनली गोइंग टू काउंट. Knowledge which we portray, which we show that we have, that will not be counted. मैं बोलूं मैं साइंटिस्ट हूँ, अरे मैं नासा में काम करता हूँ. नासा में नासा कैसा समझ में? If I show, if I portray, that will not be counted. मैं प्रूफ भी कर दूं, उनका सर्टिफिकेट लाके लगा दूं इधर, है ना? फोटो मॉर्फिंग कोई बड़ी बात नहीं, हाँ? लेकिन जब सच में तुम मुझे कुछ पूछोगे सर नासा का कोई फॉर्म बताओ तो प्रॉब्लम हो जाएगा. गेटिंग मी? दैट इज द थिंग कि नॉलेज एस्पायर करना इम्पोर्टेंट, दिखावा करना. ठीक है? मूविंग फर्दर, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया. यू कैन गेट इनटू एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया फील्ड आल्सो. काफी स्कोप है उसमें, है या नहीं है? एंटरटेनमेंट फील्ड में भी है और मास मीडिया में भी. मास मीडिया मतलब क्या? ये मतलब न्यूज एडिटर, एंकर, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट कुछ भी बन सकते हो. दोस ऑल आर मास मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओनली. तो भी कर सकते हो. ये सब फील्ड तुमको यहाँ से मिलता है. द स्टडी ऑफ आर्ट्स विल गिव यू ऑल दिस. Moving further, my dear students, एक क्ले टैबलेट देखो दिया है वहाँ पे. Do you know? ठीक है? The earliest museum 6th century BC in the world was discovered during the excavations at the city of Ur in Mesopotamia. सिटी का नाम क्या है? उर. और कहाँ पे है ये? Mesopotamia. The excavations were conducted by Sir Leonard Woolley in 1922 to 1934. काफी लंबे समय के लिए एक्सकवेशन किया गया. एक्सकवेट करना, to dig the earth, to dig the earth. जमीन को खोदना. ठीक है? The museum was built by the princess of Mesopotamia. Her name was Annie Glady. उसका नाम क्या था? Annie Glady. She herself was the curator of the museum. Curator, caretaker. Curator, caretaker. म्यूजियम का देखभाल करने वाले वो खुद थे, एनी ग्लैडी. A noteworthy feature of that museum is the clay tablets inscribed with the descriptions of exhibited artifacts. कोई वस्तु है, जैसे कि क्या है? मार्कर. मार्कर. मार्कर वहां पे रखा है. दिस इज एन आर्टिफैक्ट. ओके? और इसके सामने नीचे रखा है टैबलेट, क्ले टैबलेट. क्या लिखा है? इसके बारे में लिखा है. म्यूजियम में ऐसे ही कुछ होता है ना. अभी फिलहाल तुम देखोगे कि अगर बहुत ही एडवांस है तो वहाँ पे तुमको डिजिटल सच का टैबलेट मिलेगा. ठीक है? जो डिस्प्ले में रहेगा. लेकिन अगर थोड़ा पुराना है तो पेपर कटिंग रहेगा, एक फोटो फ्रेम रहेगा, है ना. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? उस टाइम से लोगों को नॉलेज था कि कोई आर्टिफैक्ट है, कोई वस्तु है, उसका डिस्प्ले भी होना चाहिए. तुम गए वहां पे, उधर ये चीज था. कोई म्यूजियम में गए, ये रखा है, तुम देख देख के पागल हो जाओगे. ये क्या है बाबा? You get confused, you'll be amazed. क्या रखा है उधर? ये समझ में नहीं आया. Is museum meant for you to confuse? No. वो तो clarity लेने के लिए. Yes or no? You should gain knowledge from there, not confusion. और उसी जगह पे अगर इसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा तो तुमको समझेगी नहीं समझेगा. तो ये उस टाइम पे से है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके? 6th century BC है माय डियर स्टूडेंट्स. इन लोग का नाम कैसे पता चला? उस पे लिखा है ना. स्पेल कैसे करना? देखो कुछ लैंग्वेजेस जो है ना वो डेसिफर हुआ, अंडरस्टूड हुआ, कुछ लैंग्वेज नहीं हुआ. ये जो भाषा है
ये समझ में आया, जिसकी वजह से वो लोग बता सके कि ये क्या है, ठीक है। और ऑब्वियसली इतिहास में या कभी भी किसका नाम लोग याद रखते हैं या किसका नाम ज्यादा फेमस होता है? किसका? जिसने लाइफ में कुछ तो अचीव किया रहेगा, आया ना। ऑब्वियसली लेडी जो रहे, उन्होंने उस टाइम पे म्यूजियम वगैरह बनाया, तो ये कुछ अलग था ना काम, जैसा तो उनका नाम तो फेमस होना ही था। उन्होंने बनाया तो उन्होंने अपने बारे में भी तो बताया रहेगा कि वो कौन है और क्या कर रहे हैं करके। यस और नो? वही तो बात है। इससे अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हम क्यों बताएंगे भाई? कुछ कर ही नहीं रहे तो कुछ कर ही नहीं रहे तो क्यों क्यों लिखे? अभी ये क्लासेस में कहीं ना कहीं तो मेरा नाम दिखेगा तुमको, कहीं ना कहीं तो क्यों दिख रहा है? आपने छाप के लिए बिकॉज ऑफ माई एग्जिस्टेंस ना, ऐसा कोई है इसीलिए तो दिख रहा है ना। तो वैसे ही लाइफ में अगर तुम कुछ अचीव करते हो तो तुम्हारा नाम उस जगह पे जाएगा, और फिर आने वाला जनरेशन कभी ना कभी एक्सकैवेट करेगा तो उसको मिलेगा। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद अगर यहाँ पे कोई चीज इनके सब डूब गया, जमीन के अंदर चला गया तो, और एक्सकैवेट किया तो यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। बेंच भी मिल सकता है, और इस बेंच पे लिखा हुआ तुम्हारा नाम भी मिल सकता है, और लिखा रहेगा तो कल से तुम लोग पूछना शुरू करो। लास्ट टाइम किसी तो लिखा था, याद आ रहा है मुझे, उसका नाम शायद से राठौड़, अभिषेक राठौड़ चला गया, अच्छी बात है। पता नहीं था तुझे ऐसा डेकोरेट इतना बेंच अच्छा क्यों है, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं है। और फॉर्म में हम लोग ज्यादा चीज तो नहीं लिखते, लेकिन ये चीज लिख के रखा है हमने। ओके, मूव फर्दर, आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखो, डू यू नो इंडियन म्यूजियम कोलकाता। अब म्यूजियम की बात कर रहे हैं तो ये एक म्यूजियम है, नाम ही इसका क्या, इंडियन म्यूजियम। अब बोलो मत सर इंडिया में है क्या? इंडिया में इसीलिए तो नाम दिया इंडियन म्यूजियम। यस और नो? यस। देखो ऐसे जरूरी नहीं कि इंडिया में रहेगा तो इसका इंडियन म्यूजियम करके नाम देगा। अभी इंडिया हाउस इंडिया में जाकर, हाँ, इंडिया हाउस जो बना था वो इंडिया में नहीं बना था, कहाँ बना था? इंग्लैंड। हाँ, लंदन में था, ठीक है। Indian Museum at Kolkata was founded by the Asiatic Society in 1814 CE BCE, समझता है? CE माने कॉमन एरा, कॉमन एरा, मतलब बिफोर कॉमन एरा। यस और नो? यस। ओके। ED मतलब एनो डोमिनी, मतलब बीसी से पहले, बीसी मतलब सबसे पहले, एडी मतलब बाद में। देखो इसको ध्यान, शिवाजी महाराज के टाइम एडी, क्या डिस्टर्ब कर? शिवाजी महाराज के टाइम पे एडी, ऐसा वो पीरियड में। शिवाजी महाराज के टाइम पे बहुत सारे एडी थे और अभी बहुत सारे एडे लोग हैं। नहीं, एडी एडी टाइम। अच्छा, सुन वही बताने आता कि कैसे ध्यान रखते हैं, ठीक है। BCE या BC, ठीक है, तो दैट इज बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एंड AD मतलब आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो जो क्राइस्ट का पीरियड था दैट इज सस्पेंस। सस्पेंस मतलब समझते हैं कि वो पीरियड ही कौन सा था मालूम? ओके, उसके पहले का पीरियड को BC पकड़ते, उसके बाद के पीरियड को AD पकड़ते। ये ऐसा है, ये क्या है?
ठीक है। नंबर नहीं पढ़ा नंबर लाइन नहीं पढ़ा रहे। इसी को हम बोलते हैं, बोले नहीं समझा ये ऐसा है, ये समझा क्या? जितना इस तरफ जाओगे उतना ओल्ड, मैथ्स का रूल मत अप्लाई करो। जितना इधर जाओगे नेगेटिव, जितना इधर आओगे पॉजिटिव। तो नहीं पढ़ा रहे हो, समझा क्या? इस तरह जितना जाओगे उतना ओल्ड, इस तरह जितना आओगे उतना न्यू। समझता है? अगर इंडिया बीसी यूज किया मतलब वो न्यू, अगर बीसी यूज किया मतलब वो क्या है? ओल्ड। सबको समझा? तो अगर कोई बोलेगा कि 500 बीसी, क्या बोला? 500 बीसी की और 100 सीपी कौन सा लेटेस्ट? 100 सी लेटेस्ट है। ये ज्यादा है करके ये नहीं बोलने का, 500 है ना। 2021 में से तुमको क्या ये अभी क्लियर का है ना 2021। वो तो पूरा इधर कैलेंडर छापना पड़ेगा ना। तो सुनो, अभी ये तो बस 0 से 1 पे आए, 2 3 ऐसा, वैसे इधर भी जा रहे हैं। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ ना, इसको मैं सेंचुरी पकड़ता हूँ। सेंचुरी मतलब क्या? पीरियड ऑफ 100 इयर्स, 100 years. बराबर। यहाँ से यहाँ पे एक सेंचुरी, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, आगे बढ़ता हूँ। जितना आएगा उतना, और उसके बाद में आया 20, क्या है 20, क्या है 21। ये समझता है? मुझे बताओ, मैं यहाँ पे पहुंचा मतलब कितना साल हुआ? 200। 20,000 2,000 सॉरी। तो इधर का 20 से कितना हुआ? 20th सेंचुरी मतलब 20 टाइम्स 100, 20 टाइम्स 100 मतलब 2000। यस और नो? तो 2000 मतलब अपन नजदीक है कि नहीं? अभी अपन किधर है? 2021 में है ना। सोच रहे हैं। तो इधर से इधर के बीच में अपन है अभी, समझा क्या? ये जो 2000 ईयर खत्म हुआ, इसके बाद में क्या चालू हुआ? 2001। 1 हाँ ना? फिर क्या हाँ 2020 चालू? अपन बोलते 2020। जय गौरव। तो बाद में अभी आया 2000। अब इसके बाद क्या आएगा? 22 23, 24, 25, 26 ऐसा करके पूरा 2099 तक जाएगा, और उसके बाद में होगा 2100। मतलब अपन किधर एंटर किया? 2100 जब होगा तो 21st सेंचुरी होगा ना। 21st सेंचुरी खत्म हो। समझा? ऐसे रहता है सेंचुरी। ठीक है? और किसी को डाउट इसमें से किसी को डाउट है? पूछना तो पूछ सकता है सर, शर्मा नहीं करें। नहीं सर, ऐसा कैसे पूछेंगे? ठीक। तो नेथनियल वैली जो डैनिश बॉटनिस्ट वाज द फाउंडर एंड द फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम। इन्होंने इसका स्थापना किया, इन्होंने इसका देखभाल भी किया। नेथनियल वैली। The photograph of the museum seen here is dated to 1905. The museum has 3 main departments. क्या क्या चीजें तुमको यहाँ पे देखने मिलेगा? तो आर्ट से रिलेटेड चीजें मिलेंगे, आर्कियोलॉजी, आर्ट्स मतलब क्या? पेंटिंग वगैरह सब देखने मिलेगा तुमको, स्कल्पचर्स एंड ऑल। आर्कियोलॉजी मतलब जो जमीन के अंदर गड़े हुए चीजें वो देखने मिलेंगे, और एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन रिलेटेड,
ह्यूमन बीइंग रिलेटेड, इंसान से रिलेटेड चीजें देखने मिलेंगे। एंथ्रोपोलॉजी याद है ना, एंथ्रोपोलॉजी मतलब रिलेटेड टू ह्यूमंस। और भी चीजें मिलेंगी, कंजर्वेशन, पब्लिकेशन, फोटोग्राफी, एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन, मॉडल मेकिंग, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी एंड सिक्योरिटी। ऑब्वियसली इतने सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स जहाँ पे रखे वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं तो कोई भी आएगा उठाएगा लेके चला जाएगा, अपने घर पे म्यूजियम बनाएगा। रिलेटेड पढ़ा तो था, एफिलिएटेड शुरू किया ना हमने, टॉपिक शुरू किया था तभी क्या था, एफिलिएटेड प्रोफेशनल। Every field mentioned here requires expert personnel with specialized skills. यहाँ पे जो भी फील्ड बताया है उसमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? एक फ्रेशर, एक न्यूकमर नहीं कर पाएगा ऐसा, ठीक है? क्यों ऐसा सर, क्यों? आर्टिफैक्ट से उसको स्टोर करने के लिए किस चीज को किस में रख के स्टोर करते, इसका नॉलेज होना जरूरी है। यस और नो? पिकल है, पिकल, अचार प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है, क्या डालो उसमें? ऑयल डालो, क्या डालो उसमें? ऑयल डालो। सर अच्छा प्रिजर्व होगा, दारू डाल दो नहीं चलेगा, समझे क्या? हाँ, कोई चीज ऐसा हो सकता है जो अल्कोहल से प्रिजर्व होगा, तो उसमें अल्कोहल डाल दो, उसमें तेल डाल दो। फॉर एग्जाम्पल architects, engineers, historians, archaeologists, museum curators, sociologists, archive management professionals, legal experts, skilled photographers, etc. इन सभी चीजों का क्या है रिक्वायरमेंट, ठीक है, इन अ म्यूजियम। Of course, this is just a representative list. ये पूरा का पूरा लिस्ट है क्या? नहीं। The help of experts from many more fields is required. These experts need to have adequate knowledge of the ancient sites, the historical background of a structural remains, and the artifacts. अगर तुम किसी चीज का क्यूरेटर बन रहे हो, तो उस चीज से रिलेटेड पूरा नॉलेज होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल तुम एक आर्काइव मैनेजर बन रहे हो, मतलब तुम क्या करने वाले हो? एक आर्काइव का देखभाल करने वाले हो। तुमको पता रहना चाहिए ना पेपर को कैसे साफ करते हैं, पता रहना चाहिए कि नहीं? यस। इसको किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, पता रहना चाहिए कि नहीं? पता तो लिया तुमने जीरा पूरा मेरा फर्क करके निकाल दे, yes or no? Yes. If it's a very old paper, it's a very ancient paper, you don't know how to preserve it. लिया that's the reason why you require an expert person, expert knowledge का जरूरत है, कैसे इसको हैंडल करना है। yes. Projects in the field of applied history can create various opportunities for these professionals. तो applied history के हम लोग जितने भी फील्ड देखेंगे सब में हमको करियर मिलेगा, क्या मिलेगा? In this lesson we learned about the role of applied history in public training programs for understanding the importance of history, for creating social awareness regarding the conservation, बराबर है? Importance of history देखा हमने, इतिहास कितना महत्वपूर्ण है करके हमको उसका नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इतिहास हमको पास्ट इवेंट्स के बारे में बताता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, बराबर है कि नहीं? जैसे कि जब पेरेंट्स मीटिंग होता है ना, तो पेरेंट्स ना यहाँ पे अंदर आते बहुत धड़पड़ाते हैं। क्यों? उनको ये जो है ना डायस का नॉलेज नहीं है, उन्होंने थोड़ी ना एक्सपीरियंस किया इसको, बराबर है कि नहीं? लेकिन हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं तो हम इसको धड़पड़ाते हैं क्या? हमको मालूम पड़ गया है, हम पास में अगर एक बार भी धड़पड़ा रहेंगे तो पता रहेगा पास्ट का अगर नॉलेज रहेगा प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में हम सही तरीके से चल सकते। तो वो एक है क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। चिल्ला चिल्ला के हमने बोला ये बात को कि एंशिएंट साइट्स है, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स है, उसके साथ छेड़छाड़ी करना नहीं है, उसको वैंडलाइज करना नहीं है। यूजिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री फॉर दिस पर्पस, और इसके लिए इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है। To enhance the professional skills of the people and to develop industrial commercial field, to carry out preparatory work and plan for effective implementation of heritage projects, etc. It is essential to avoid vandalizing of historic public places and to ensure that they are preserved for the benefit of the future generation. Vandalizing, destroying. Vandalizing, destroying.
किसी भी तरह से उसको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए मैं तुमको बताता हूँ मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स है, वहाँ पे जुने पुराने पत्थर वित्तर है या वॉल्स है, ओके, but all are very much ancient. So some people what they do, they go over there and जैसे बहुत ब्राइट पेंट होते हैं ना, गैर्निश कलर्स होते हैं, देखो फ्लोरेसेंट एंड ऑल, पता है, उस पेंट से वो लोग लिखते हैं उन पत्थरों पे। क्या लिखते हैं? सोनम बेवफा है। क्या लिखते हैं? सोनम बेवफा है। They wanted to convey their sorrows to the people. वो ऐसा लिखते हैं। अब वो एक ऐतिहासिक साइट है, ठीक है, शिवाजी महाराज के टाइम का है या उससे भी पहले का है, और उस जगह पे तुम अगर ऐसा कुछ लिख के रखोगे तो कैसा लगेगा? कोई अगर फॉरेनर आया है कि नहीं, वो देखेगा तो सोचेगा ना, so was there someone called as Sonam in existing during Shivaji Maharaj period? तो ऐसा लगेगा ना कि कोई सोनम रानी it will be क्या उस my dear students, बहुत गलत मैसेज जाएगा, है कि नहीं? और वही अगर फिर उस टाइम पे गाइड बोलेगा ये किससे तो मस्ती किया है, जब क्या ऐसा नहीं है सर, तो वो हमारा इंसल्ट होगा, यस और नो? तो कुछ लोग ऐसा बेवफा है लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि आई लव यू, ऐसा सब लिख के रखते हैं। पत्थरों पे लिखने से क्या हो? अब भाई सच्चे में प्यार करते हो तो उसको जाके बोलो तो कुछ हो सकता है, यस और नो? पत्थरों पे लिख के क्या हो? पत्थर बोलेगा हाँ, वो नाइस, हाँ हाँ। That comes to the end of the lesson, my dear students. पढ़ के लो।